हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो सर। देखो, मैं बार बार अपने बच्चों को कहता हूं कि बेटा पढ़ के सब कुछ जाना है, पर इन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान रखना है। ये वाली वीडियो हम लोगों ने बनाई CMSL के लिए, यानी कि कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज लॉ के लिए। क्या करना है सर? सबसे पहले ध्यान रखना है बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट का। सर आपने तो बताया था कि भाई वो तो GIGL था यार। ये लो देखो, बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट के अंदर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, एंकर इन्वेस्टर, इनका बहुत खास ध्यान रखना भाई। सेकेंडरी मार्केट के अंदर आपका क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, फेड पॉलिसी और ट्रेडिंग मैकेनिज्म, दे आर कंसिडर्ड टू बी वाइटल। क्योंकि भाई सेकेंडरी मार्केट में से क्वेश्चन आना ही आना है। ऐसा कभी कभी हो जाता है ये अंडर परफॉर्म कर जाए, 3 नंबर का आ जाए, पर देयर वाज अ टाइम जब ये 21 का भी आया। 21 मार्क्स, हाँ, तो हल्के में किसी को नहीं लेना। SCRA भी ऐसे ही है भाई, कभी कभी एग्जामिनर छुपन छुपाई खेल देता है, हाइड एंड सीक। कभी ऐसा भी हुआ SCRA 0 नंबर का आया, कभी ऐसा भी हुआ 10 मार्क्स का आ गया। SCRA के अंदर पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ द कंसर्न स्टॉक एक्सचेंजेस, इनका बहुत ध्यान रखना। अथॉरिटीज का ध्यान रखना, अपील का ध्यान रखना। सेबी की अगर मैं बात करूं, सेबी की पावर क्या है? अगर सेबी ने किसी पे फाइन लगा दिया तो उस फाइन को रिकवर कैसे करेगा? उसके अलावा सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल, स्कोर्स, मोबाइल एप्लीकेशन, डिपॉजिटरी की अगर मैं बात करूं तो डिपॉजिटरी वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा जरूरी रहता है हमारे लिए कि डीमैटीरियलाइजेशन, रीमैटीरियलाइजेशन और हाइपोथिकेशन का प्रोसेस क्या है। इसके अलावा सर इंटरमीडिएट वाले चैप्टर की बात करूं तो छुट्टी भी मार जाता है कभी कभी, पर आने को 13 मार्क्स का भी आ जाता है। सो दिस सब्जेक्ट इज मोर ऑफ पता नहीं कब कहां से क्या घुसकर निकाल कर ले आए। कह रहा सर देखो, इंटरमीडिएट के अंदर रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, रोल इन्वेस्टर ग्रीवांसेस, उसके बाद IFSCA के अंदर गिफ्ट सिटीज के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। IFSCA होने का फायदा क्या है? तो ध्यान रखना, नया चैप्टर है तो रिस्क बिल्कुल भी मत लेना। उसके अलावा सर ICDR रेगुलेशंस, और यार इसमें तो भर भर के क्वेश्चन कितनी बार आ गया है। IPO FPO कंडीशंस को लेकर, डिस्क्लोजर को लेकर, नई चीजें, SME IPOs को लेकर, इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म को लेकर, प्रेफरेंशियल इशू, फास्ट ट्रैक इशू, प्रमोटर लॉक इन पीरियड, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, ये बातें पता होनी चाहिए। मतलब सर ये तो चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरा। देखो अब अगली बात भाई, बहुत बार कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स देती हैं, तो बहुत सारी स्कीम्स इसके अंडर हैं, तो आपको वो सारी स्कीम पता होनी चाहिए, कौन कौन एलिजिबल है, और स्वेट इक्विटी तो खास तौर पे पता होना चाहिए। इट इज अगेन ज्यादा ध्यान देने वाला है। अब इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स पहले नहीं था, तो नया चैप्टर है, ध्यान रखना। रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, पर फिर भी थोड़े चैप्टर्स टॉपिक्स पे ध्यान रख सकते हैं। कौन कौन इशू करता है, DRR, CRR, लिस्टिंग की कंडीशंस क्या हैं, और स्ट्रेट अवे अगर आप कभी भी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को इशू कर रहे हो तो प्रोसेस क्या रहता है दोस्तों। इसके अलावा अगली बात पर आते हैं कि अगर LODR की बात करें, डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग, सेक्रेटरियल ऑडिट, और जो आपके कंप्लायंसेस हैं, यानी कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली, वन टाइम कंप्लायंसेस, मंथली कंप्लायंसेस, ऐसा क्या होता है, कब कब इंफॉर्म करना होता है, पीरियोडिकल बेसिस पर। टेक ओवर की अगर मैं बात करूं, ये तो आना ही चाहिए। ट्रिगर पॉइंट, कितने टाइप के ऑफर की हमने बात करी, कब कब ऐसा होता है कि हमें टेक ओवर की जरूरत नहीं पड़ती, क्रीपिंग एक्विजिशन क्या है, कंपलसरी ऑफर क्या है, वॉलंटरी ऑफर क्या है, ये पता होना चाहिए। इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर कनेक्टेड पर्सन, UPSI, और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि यहां पर केस स्टडी बनने का बहुत ज्यादा चांस है। और साथ ही साथ जो कोड आपके पास है ऑफ फेयर डिस्क्लोजर, बेटा ध्यान रखना, चेकलिस्ट को बहुत अच्छे से करना, क्योंकि अगर चेकलिस्ट बहुत अच्छे से कर ली तो चैप्टर वैसे भी अपने आप हो जाता है, बहुत सारी चीजों को कवर कर जाता है। कह रहा अब फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर फ्रॉड का पता होना चाहिए, और फिर से मेरी इंट्यूशन है कि यहां पर भी केस स्टडी बननी चाहिए। डीलिस्टिंग के अंदर तो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं यार कि वॉलंटरी डीलिस्टिंग और कंपलसरी। वॉलंटरी में कंडीशंस पे खास ध्यान देना। बायबैक के अंदर प्रोसीजर अगर आपने कर लिए, बाकी चीजें तो सारी की सारी आप कंपनीज एक्ट में भी कर लोगे, पर यहां पर अगर आपने प्रोसीजर कर लिया, अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज टेंडर ऑफर कर लिया तो बिंदास, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा डाला। म्यूचुअल फंड्स के अंदर फिर से ओपन, क्लोज एंडेड, उसके अलावा की प्लेयर्स कौन से हैं, SIP क्या होती है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहां पर बन जाते हैं सर, जैसे NAV वगैरह। NAV की तो ज्यादा बात मत करो हमारे से, अच्छा ठीक है, NAV की ज्यादा बात नहीं करते। इसके अलावा भी होल्डिंग पीरियड का भी क्वेश्चन होता है, बन सकता है। इसके अलावा नहीं बनाएगा वो, बायबैक में भी क्वेश्चन प्रैक्टिकल बन सकता है, ध्यान रखना। CIS, वैसे तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर आप कोई भी रिस्क लें, या आप कोई भी रिस्क म्यूचुअल फंड्स के अंदर लें, दोनों ही बहुत जरूरी हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आने वाले हैं। कह रहा है मीनिंग
वाइंडिंग अप CIS बाय CIS कंपनीज और केस स्टडीज। पर फिर से मैं कह रहा हूं, फिर से सिनेरियो बनता है और ऐसा लगता है कि 10 से 15 नंबर का पेपर में आ सकता है। ऐसा क्या? हाँ, सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी का पोर्शन। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। स्टे ट्यून्ड ऐसी बहुत सारी मजेदार वीडियोस के लिए @CS वाला।